लड़कियों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेकलाइन का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन जो कि कट वर्क में तैयार हुआ है, जिसे देखकर हर कोई कहेगा कि ये तो बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? यकीनन आप सभी ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद और खुशहाल ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको हर उस चीज़ से नवाजे जिसमें खैर व बरकत हो, इज़्ज़त व राहत हो। आमीन या रब्बल आलमीन। इसी के साथ नाज़रीन आज हम अपनी नेक लाइन का डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पेपर पट्टी को डबल फोल्ड में 3.5 इंच चौड़ा और 3.5 इंच लंबा काट लिया है और इसके बाद हमने इसकी एक राउंड शेप दे ली है और इसके बाद एक और गला हम तैयार करेंगे जो कि हम 3.5 इंच से नीचे 1 इंच लेंगे और इसके बाद इसकी कर लेंगे गुलाई। इस तरह हम ये 2 गले तैयार करेंगे। ऊपर वाले गले पे हम बनाएंगे कट्स और ये कट्स बनाने के लिए हमने पेपर पट्टी का एक छोटा सा पीस लेके उधर कट वर्क का एक छोटा सा डिज़ाइन ड्रा कर लिया था। उसके बाद उसको राउंड शेप में ड्रा करते गए। ड्रा करने के बाद हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन के हो चुका है तैयार। इसके बाद हम अपनी शर्ट को कर लेंगे फोल्ड। हाफ हाफ करने के बाद हम इधर बैठा लेंगे क्रीज़। क्रीज़ बैठाने से हमारे गले की स्टिचिंग अच्छी होती है और हमारा गला बिल्कुल शर्ट के दरमियान में बनता है। और इधर हम लगा लेंगे निशान लगाने के बाद इधर आप चाहें तो थोड़ी सी पिन्स लगा के गले को सेट कर लें। बहरहाल मैं इधर लगा ली हूँ सेंटर में सिलाई ताकि हमारा गला हो जाए फिक्स कर लेने से हमारा गला आगे पीछे नहीं जाता और हमारे गले की स्टिचिंग बिल्कुल अच्छी रहती है। दरमियान में से सिलाई लगाने के बाद हम गले के स्टार्ट से सिलाई को लगाना शुरू करेंगे और इसके बाद हम एंड तक ले आएंगे सिलाई को और एंड तक सिलाई लाने के बाद हम गले के दरमियान में से जो फालतू कपड़ा था उसको काट लेंगे। काटने के बाद हम इसके दरमियान में से लगा लेंगे कट्स लगाने के बाद हम इसको आयरन की मदद से अंदर की तरफ कर लेंगे ताकि हमारा गला बिल्कुल नफासत के साथ हो जाए तैयार। ये हमारा पहला गला जो है जो हम तैयार कर रहे हैं। इसके बाद एक दूसरा गला भी हम तैयार करेंगे। नाजरीन, ये वाला गला आप चाहें तो लीलन, खद्दर और मरीने पे भी बना सकते हैं, लेकिन कपड़ा ना ही बहुत पतला हो और ना ही बहुत मोटा। इन कपड़ों पर कटवर्क बहुत नफीस और साफ़ नज़र आता है। अब कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको कर लिया है सिलाई। ये हमारा नेक लाइन का दूसरा हिस्सा है जो हमारा आएगा नीचे की तरफ। फालतू कपड़ा हम अंदर की तरफ से कर लेंगे सिलाई करने के बाद हम इसको एक दफ़ा आयरन की मदद से गले को बैठा लेंगे अपनी जगह पे। इसके बाद हम ऊपर वाला गला तैयार करेंगे। ऊपर वाला गला तैयार करने के लिए शर्ट का जो डिज़ाइनिंग वाला हिस्सा था मैंने वो जोड़ लगा के तैयार कर लिया था। इसको हम पेपर पट्टी के ऊपर कर लेंगे पेस्ट। करने के बाद हम इसको काट लेंगे। कट्स से थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ बाहर की तरफ कपड़ा रखते हुए इसको काट लेंगे। क्योंकि हम किनारे किनारे पे सिलाई लगाने जा रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल किनारे किनारे से कपड़े को नहीं काटेंगे और दरमियान में से लगा लेंगे कट्स। ये वाला हिस्सा हम अंदर की तरफ ग्लू लगा के पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद हम एक और कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले हम फालतू कपड़ा इधर से काट लेंगे, यानी कि गुलाई की शेप दे लेंगे। और इसके बाद ये गले को इस तरह रखेंगे कि दोनों कपड़े हमारे अंदर की तरफ सीधे हों और बाहर की तरफ से दोनों कपड़े उल्टे हों। इधर हम सिलाई लगा लेंगे और जो हमारे कट्स के निशान बन के हो चुके हैं तैयार, यानी कि जो डिज़ाइन हमारा कट वर्क में बना है उस पर एक दफ़ा फिर से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से हमारा कट वर्क जो है वो हो जाएगा तैयार। जो ही हम सिलाई लगाते जाएंगे और साथ साथ हम ये ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल कट के साथ साथ सिलाई लगे ताकि हमारी डिज़ाइनिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार हो। जितने अच्छे आपके कट्स मशीन के साथ तैयार होंगे उतना ही अच्छा आपका नेक लाइन का डिज़ाइन तैयार होगा। आहिस्ते के साथ मशीन को चलाते जाएंगे और इस तरह से हमारा फालतू कपड़ा उतर जाएगा और इसके अंदर हम दरमियान में से लगा लेंगे कट्स लगाने के बाद हम इसको कर लेंगे सीधा करने से आप इधर चाहें तो यहाँ पे हली सिलाई लगा लें या तरपाई कर लें। बहरहाल मैं इधर लगा रही हूँ लेस।
चूँकि मैंने लेस को शर्ट के अंदर भी यूज़ करना है तो इसलिए मैं गले के ऊपर भी लगा लूँगी लेस। आप चाहें तो ऐसे ही सिलाई लगा दें। मैं इधर लेस लगा रही हूँ। लेस के बाहर वाले हिस्से पे जो फूल बने थे उन फूलों को मुनासिब तरीके के साथ मैं इसको काट रही हूँ ताकि हमारी लेस की शेप भी गोलाई की तरह ही आए। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि शर्ट के बॉर्डर का डिज़ाइन था जिस पे मैंने अपनी नेक लाइन के डिज़ाइन को कर लिया है तैयार। शर्ट पे चूँकि पेस्ट प्रिंट का डिज़ाइन था तो इसलिए मैंने जो कट्स बनाए हैं ये भी पेस्ट प्रिंट के ऊपर ही बनाए हैं। अब नीचे वाला कपड़ा जो हमने बाहर की तरफ छोड़ा था इसको ऊपर की तरफ कर लेंगे फोल्ड और यूँ कपड़े हमारे दोनों तरफ से अंदर की तरफ जाएंगे। लेस पर हल्के हल्के से कट लगाने के बाद हम इसको अंदर रखते हुए इसको कर लेंगे सिलाई। सिलाई करेंगे तो हमारी नेक लाइन का डिज़ाइन बहुत अच्छे तरीके के साथ बनेगा। इससे पहले आप ग्लू लगा के इसको कर लें पेस्ट। लेस को कर लेंगे पेस्ट तो इससे इसकी फिक्सिंग अच्छी रहेगी और नेक लाइन का डिज़ाइन अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। कपड़े के अंदर ग्लू इस्तेमाल करेंगे या फैब्रिक ग्लू यूज़ करेंगे तो हमें बहुत आसानी रहती है, कपड़े में नफासत आती है और काम जल्दी से हो जाता है ख़त्म। तो लेस के किनारे किनारे अंदर की तरफ करते हुए हम इस पे लगा लेंगे सिलाई और यूँ इसकी शेप बिल्कुल गोलाई में आएगी। इधर से सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे और ये हमारा नेक लाइन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जो बन के हो रहा है तैयार। आप इधर चाहें तो तरपाई भी कर सकते हैं। अगर आप ड्रेस कैजुअल बना रही हैं तो सिर्फ कट वर्क ही काफ़ी है, लेकिन अगर पार्टी वेयर में चाहिए तो थोड़ा सा एम्बेलिशमेंट ऐड कर लें। नेक लाइन डीप लग रहा हो तो इसके नीचे कोई नेट का पैच लगा दें ताकि डिज़ाइन मज़ीद नुमाया रहे और कपड़ा भी सेफ रहे। जो ही आप नेक लाइन को तैयार करते जाएं आप इसको साथ साथ आयरन करते जाएं। आयरन करने से कपड़े में सफाई आती है और गले की लुक निखर कर सामने आती है। तो इसके दरमियान में जो हमने लगाए थे कट्स और कट्स के दरमियान जो खाली जगह बची थी उसके किनारे किनारों पे मैंने बीड्स लगाकर इस नेक लाइन को कर लिया है तैयार, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है। ये काम तो थोड़ा सा मेहनत तलब है लेकिन यकीन मानिए जो ही ये नेक लाइन डिज़ाइन तैयार होता है तो बहुत ही प्यारी लुक देने वाला बनता है। मैंने इसमें बीड्स मल्टी कलर के यूज़ किए हैं। सबसे पहले इधर छोटे छोटे से टांके लगा के इसको कर लिया था फिक्स। इसके बाद मैंने कपड़े के अंदर जो कट्स बने थे उधर मैंने लगा लिए हैं मोती। मोती लगाने से इसकी डिज़ाइनिंग मज़ीद निखर जाती है। ये नेकलाइन डिज़ाइन हर मौसम और हर कपड़े के साथ खूबसूरत लगता है। समर में ये लॉन या कॉटन पर सॉफ्ट रंगों के साथ और विंटर में करंडी या कैमरक के साथ भी इसको डार्क शेड में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सूट को नई लुक देना चाहती हैं तो ये आइडिया ज़रूर आजमाएं और आखिर में कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि अगली वीडियो जब आए तो सबसे पहले आप देख सकें। तो नाजरीन, इस तरह से हमारी नेकलाइन डिज़ाइन हो चुकी है तैयार। ये डिज़ाइन बनने में थोड़ा सा मेहनत तलब है लेकिन बहुत खूबसूरत लुक देने वाला है। इसी के साथ नाजरीन आज की वीडियो को करते हैं इख्तिताम, इस उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को करेंगे लाइक और चैनल को करते जाएंगे सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।